बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग कब पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की थी। आइए उसको आगे प्रोसीड करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि पूरे सर्कल की एक रोटेशन में 2 पाई रेडियंस कैसे होते हैं। उससे पहले हमने प्रूव करना है कि L इक्वल टू आर थीटा। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसकी मदद से 9.1 के हमारे जो अगले क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व होंगे। तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे है। इसको करने के 2 वेज हैं। एक मैं करवा देता हूँ आपको, सिंपल है। देखें, सपोज करें कि आपके पास एक सर्कल है, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया। ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है और ये रेडियस है। ओ बी भी रेडियस है, ओ से ए भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है। ये 3 रेडियस है। अब किया कि आपने सर्कल में 2 सेक्टर लिए। सेक्टर क्या होता है वो भी मैं बताता चलूँ आपको कि 2 रेडियस और एक आर्क लेंथ के दरमियान जो हिस्सा होगा किसी भी सर्कल का, पार्ट होगा जो सर्कल का, वो सेक्टर होता है। तो ये 2 सेक्टर्स आपने ले लेने हैं। किस तरह से कि ये जो सेक्टर मैंने लिया है ना आपके सामने, ओ ए बी, ये वाला सेक्टर ऊपर वाला, ये। अब इसमें खास बात क्या है कि जितनी आपकी लंबाई है रेडियस की उतनी ही आर्क लेंथ है। यानी कि आर्क लेंथ की जो पैमाइश है वो भी अगर आर हो और रेडियस भी आर हो, तो जो एंगल बनता है सेंट्रल एंगल वो 1 रेडियन होता है। ये रेडियन की डेफिनेशन में भी ये बात मैंने आपको बताई थी। आप पिछले लेक्चर को सुन सकते हैं, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा मजीद कि 1 रेडियन एंगल तब होता है जब आर्क लेंथ और रेडियस सेम हो जाए। तो ये एंगल 1 रेडियन हो गया। अब जो दूसरा सेक्टर आपने लिया है उसमें आप आर्बिट्रेरी वैल्यूज ले लें कि सपोज कर लें कि ये हमारे पास जो आर्क लेंथ है ये एल है, ये जो एंगल है ये थीटा। ये सारी बातें आपने लिखनी भी है प्रूफ से पहले कि लेट अस कंसीडर अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, और आपने इस पे 2 सेक्टर ले लिए जो कि ए बी और सी पॉइंट पर आपने उनको इस तरह से मिला लिया। एक सेक्टर ओ ए बी है, दूसरा ओ बी सी है। ओ ए बी में एंगल 1 रेडियन बनेगा क्योंकि उसकी आर्क लेंथ आर है। इस पे एंगल थीटा सपोज कर लें और क्योंकि इसकी आर्क लेंथ हमने सपोज की हुई है एल है। अब इसका प्रूफ कैसे होगा? छोटी क्लासों में मैट्रिक या उससे पीछे की अगर हम बात करें तो एक ज्योमेट्री में एक उसूल पढ़ाया जाता है, मैं बता देता हूँ आपको। वो ये है बेसिकली कि आर्क लेंथ्स की रेशो और एंगल्स की रेशो आपस में सेम होती हैं। रीज़न क्या है? देखें, आपकी आर्क लेंथ डिपेंड करती है एंगल पर, सही है। अगर एंगल की मेजर आप कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आर्क लेंथ की मेजर भी कम हो जाएगी। और अगर आप इसको मूव करते हैं आगे, यहाँ से फर्ज करें मैं ये एंगल बढ़ाना चाहता हूँ, एंगल को मैं बढ़ाऊंगा तो उसके बढ़ाने से आर्क लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए आर्क लेंथ की रेशो और रेडियस की रेशो आपस में क्या होती है? इक्वल। तो मैं वो लिखने लगा हूँ आपके सामने। हमारे पास 2 आर्क्स ले लें पहले। एक आर्क है मेरे पास ए बी, मेजर आर्क ए बी ओवर मेजर आर्क ए सी। अब लेफ्ट साइड पे अगर आपने ए बी वाली आर्क ली है तो इस साइड पे एंगल भी आपने कौन सा लेना है? मेजर एंगल ए ओ बी। ऊपर वाला एंगल पहले लिखेंगे और नीचे वाला एंगल नीचे लिखेंगे। मेजर एंगल बी ओ सी कह लें। याद रखिएगा एक बात, ओ सेंटर में इसलिए लिखा है क्योंकि एंगल ओ पे बन रहा है। ए ओ बी कह लें इसको या बी ओ ए कह लें, बात एक ही है। सिमिलरली बी ओ सी एंगल ले लिया आप। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब देखें, ए से बी की जो लेंथ है हमारे पास वो है आर, बी से सी की, सॉरी इधर बी सी आना था, ए सी नहीं लिखेंगे, बी सी। बी से सी की जो लेंथ है वो एल है। ए ओ बी पे जो एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन है और बी ओ सी पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, आर थीटा से मल्टीप्लाई होगा और एल 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। सिंपल है, आसान है, लेकिन इसके लिए कुछ बातें आपने याद रखनी है। सबसे पहले कि ये फॉर्मूला आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब थीटा रेडियन में होगा। अगर थीटा रेडियन में नहीं है तब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और एक और बात, एल और आर सेम यूनिट में होने चाहिए। सेम यूनिट्स होते हैं इनके हमेशा। अगर सेम नहीं है तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आर फर्ज करें सेंटीमीटर में है तो एल मीटर में है, तो किसी एक को, या तो दोनों को सेंटीमीटर में ले आएँ या दोनों को मीटर में ले आएँ। दूसरी बात जो मैंने बात कही थी आपसे कि कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई रेडियन होते हैं सर्कुलर मेजर के, तो वो प्रूफ करते हैं। इजी है। अब देखें, अगर मैं बात करता हूँ कंप्लीट सर्कल की तो उसमें एल हमारे पास क्या होगा? अगर पूरे सर्कल की बाउंड्री की मैं लेंथ ले लूँ, पूरे सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ ले लूँ, उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का हमारे पास फार्मूला होता है 2 पाई आर। और सपोज कर लें रेडियस उसका आर ही है, थीटा हमने फाइंड करना है। चलें ये फाइंड कर लेते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला लगाया, एल की वैल्यू 2 पाई आर, आर एज इट इज, थीटा भी एज इट इज, आर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड करेंगे आप
तो थीटा हमारे पास 2 पाई रेडियंस आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब इन्हीं फार्मूलाज की मदद से आपके जितने क्वेश्चन बाकी हैं पूरी एक्सरसाइज के, 3 हमने कर लिए थे, 4 से लेके एंड तक सारे इसी फार्मूले से होंगे। तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड थीटा इफ एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। सिंपल है, आप लिखेंगे इसके सोल्यूशन में एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज पुट करें। एल की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, थीटा हमने फाइंड करना है। ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दें। तो जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.6 रेडियन। तो ये रेडियन की मेजर होगी। अब इसी तरह सेकंड पार्ट भी देख लें। एल इज इक्वल टू आर थीटा है, एल की वैल्यू 3.2, आर की वैल्यू 2, थीटा फाइंड करना है। 2 को तो ला के डिवाइड करें तो 1.6 रेडियन हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे डिमांड किया गया है फाइंड एल। एल आपने मालूम करना है, थीटा और आर गिवन है। 3 देखें ना, आपके पास 3 वैल्यूज हैं, एल है, आर है और थीटा। इनमें से 2 गिवन होगी, तीसरी आपने फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपने वो यूज करना है। सोल्यूशन में क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल फाइंड करना है, ठीक है, एज इट इज रहेगा। आर की वैल्यू है पाई रेडियंस और थीटा है, सॉरी, आर की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू है पाई रेडियंस। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें। पाई की वैल्यू आपके पास है होती है अप्रोक्सीमेटली 22/7, एग्जैक्टली तो नहीं होती, 22/7 लिख लें या 3.1415 लिख लें। वैसे तो आपके कैलकुलेटर में भी ये वैल्यू पहले से सेव है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आंसर हमारे पास आता है तकरीबन 18.85 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा की मदद से। इसी तरह ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखें, थीटा इज गिवन इन डिग्रीज एंड मिनट्स। अब आपको जो थीटा की उसने वैल्यू दी है वो डिग्री और मिनट में है, डीएमएस सिस्टम में है। तो मैंने आपको भी ये नोट लिखवाया था कि थीटा रेडियन में होगा, तो फिर ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये करें ना, इसको लेके आए रेडियन में। लेकिन उससे पहले अगर आप एक चीज नोट करें तो ये डिग्री के साथ साथ मिनट भी है, यानी कि सब यूनिट में भी है। तो पहले भी इसको सारे को डिग्री में लेके आएंगे, डिग्री से रेडियन में जाएंगे और फिर हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से सीखा था कि डिग्री, मिनट, सेकंड को किस तरह से रेडियन में लेके जाते हैं। मैं मजीद दोबारा से बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं रफ में कर देता हूँ ये काम। थीटा की वैल्यू है 65 डिग्री एंड 20 मिनट्स। अब देखें, 20 मिनट को डिग्री में लेके जाना है तो आप क्या करेंगे, 20 को 60 पे डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाए डिवाइड करते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। 0 0 से कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, यानी ये हमारे पास बन जाएगा 65 + 1/3। एलसीएम ले लें, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, 196/3 डिग्रीज। डिवाइड कर लें अगर आप कैलकुलेटर से, 3 6 18, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9, यानी 65.33 डिग्री समथिंग आ जाएगा आपके पास। तो थीटा को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं इधर ही लिख रहा हूँ 65.33 डिग्रीज। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से, ये मैंने इधर सोल्व किया। अब एल इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला लगाने से पहले एक काम और करें। थीटा हमारे पास आया है 65.33 डिग्री। इसको रेडियन में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैलकुलेटर से करें, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना पाई/180 से। यानी कि पाई की वैल्यू आपके पास क्या आती है, 3.1415 और 180। इस सारे को सोल्व करते हैं ना जब आप कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास आंसर आता है 1.1403। ये थीटा आ गया। एल इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला लगाएं और वैल्यूज पुट कर दें। आर की वैल्यू थी 18 मिलीमीटर और थीटा हमारे पास है 1.1403। जब आप इनका प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 20.5254 और ये भी मिलीमीटर में ही आएगा क्योंकि आर का यूनिट भी मिलीमीटर था। तो ये थी हमारी बहस एल इज इक्वल टू आर थीटा के वाले से। इसी तरह से अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड सो ऑन, जितने भी क्वेश्चन हैं इसी फार्मूले की मदद से होंगे। तो आइए देखते हैं वो कैसे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेम वही फार्मूला यूज होगा। उसने कहा है कि आर फाइंड करें, एल की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और थीटा है 1/2 रेडियन। थीटा पहले से ही रेडियन में है, कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपली फार्मूला यूज़ करें। एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है आपके पास, आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और थीटा है 1/2 रेडियंस। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर ही रहेगा। 5 2 10 सेंटीमीटर हमारे पास
आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट देख लें, लेकिन इसमें अगर आप एक चीज़ नोट करते हैं तो थीटा की वैल्यू है हमारे पास डिग्री में 45 डिग्रीज, हमें किस में चाहिए, थीटा रेडियन में। मैंने भी आपको बताया था थीटा रेडियन में होगा तो फिर आप L=r थीटा को यूज़ कर सकते हैं। तो फाइंड आपने आर ही करना है, लेकिन उससे पहले थीटा को थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। थीटा =45 डिग्री है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा π/180। 45 1 जार 45, 4 जार 180, π/4 आ गया हमारे पास थीटा का आंसर रेडियन में। अब L=r थीटा यूज़ करें, L की वैल्यू 56, R फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू π/4। 4 डिवाइड और अगर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो एक तरफ दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है, जो डिवाइड हो उधर आके मल्टीप्लाई होती है। 56 × 4, पाई की वैल्यू लगाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 से 24, 4 × 5 20, 224 आ गया। और कैलकुलेटर की मदद से जब आप इन दोनों की डिवीजन को फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 71.30। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा रेडियस का। लेकिन एक चीज़ लाजमन याद रखिएगा, जब तक थीटा डिग्री में है अगर आप फार्मूला यूज़ करते हैं तो जो आंसर आएगा वो गलत है। आपको सबसे पहले जो काम करना है वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप यूज़ करें L=r थीटा, तो फिर वो जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड सो ऑन जितने भी क्वेश्चन हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, किताब खोल के सामने रख लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि आप वो लेंथ बताएं, वो आर्क लेंथ फाइंड करें कि जो सर्कल के साथ रेडियस जिस सर्कल का है 14 सेंटीमीटर सॉरी, और जो सेंट्रल एंगल बना रही है 45 डिग्री का। तो यानी कि हमने एल फाइंड करना है। यहाँ से देखें 45 डिग्री अभी हमने इधर भी यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में, तो मैं वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ थीटा की π/4 आफ्टर कन्वर्जन। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थीटा की। L होता है r थीटा, r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू π/4। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, पाई की जगह पे 3.1415/4। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो L की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10.99। बस यहाँ तक काफ़ी है अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल, उसने खुद कहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, कि जो सेंट्रल एंगल 1 रेडियन का बनाता है और उसकी आर्क लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो एक बात तो मैं डायरेक्ट ही बता दूं आपको याद होगी रेडियन की डेफिनेशन कि हमने बताया था कि अगर आर्क लेंथ और रेडियस सेम हो तो एंगल जो बनता है सेंट्रल एंगल वो 1 रेडियन होता है। और यहाँ से अगर हम कन्वर्सली स्टेटमेंट को लें तो वो ये बनेगी कि अगर सेंट्रल एंगल 1 रेडियन है इसका मतलब है कि आर्क लेंथ और रेडियस सेम है। तो अगर L 35 है तो ऑब्वियस है कि R भी कितना आएगा 35 आएगा। तो चेक भी कर लेते हैं फॉर्मूले से। L=r थीटा होता है आपके पास, L की वैल्यू 35 सेंटीमीटर, R फाइंड करना है और थीटा की वैल्यू 1 रेडियन। R का 1 के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो R ही रहेगा। तो देखें R की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आप नोट कर लें, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से और इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी का अगला हिस्सा इस एक्सरसाइज का इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।